डीडी एकेडमी की तरफ से संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के क्लास में आपका स्वागत है। चाहे आप एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, यूपीएससी, पटवारी सॉरी पुलिस, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मेरा दावा है कि इसे करेंगे तो कोई सवाल अब नहीं छूटेगा। देखिए, पार्ट 2 है, पार्ट 1 दिया जा चुका है और विस्तृत रूप से सारे चीजों को समझाया गया है और एनिमेशन के द्वारा समझाया गया है, जिसके लिए आपके बेसिक कमजोर हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका वादा मैं आपसे करता हूं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले सवाल में देखें, 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 गुना 16 डैश 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 84 में जीरो कितना बार आया है? हाउ मेनी टाइम्स जीरो हैव अपीयर्ड इन 12 into 13 into 14 into 15 into 16 up to the 84? अब इसके सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान से देखिए कि अभी तक हमने जो किया हुआ था वो 1 से शुरू होता था, 1 गुने 2 गुने 3 गुने। अब ये बीच में से शुरू हो गया है, तो फिर पहला हमें क्या करना है? 1 से 84 तक में कितने जीरो होंगे हमें निकालना है, और उससे 1 से 84 तक निकाल लिए, उसमें से कहां घटाएंगे? 1 से 11 तक। 12 से शुरू हुआ है, मतलब 1 से 11 तक नहीं था, जिसके लिए हम शुरुआत क्या कर रहे हैं? 1 से लेके 84 तक, जिसका नियम हमें पता है, और उसमें से क्या घटा देंगे? 1 से 11 तक, तो फिर 12 से शुरू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। और हम जानते हैं कि जीरो की उत्पत्ति में जब कंटिन्यूअस नंबर होता है, 5 और 2 के गुणा से जीरो उत्पन्न होता है, लेकिन कैलकुलेशन में हम 5 को लेते हैं क्योंकि 5 कम बार आता है, ठीक है ना? 2 ज्यादा होता है किसी भी सीरीज में, कंटिन्यूअस सीरीज में, तो हम 2 में से बहुत सारे 2 को 5 नहीं मिलेंगे तो वो जीरो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इसके जैसे यही देख लीजिए ना, 2 4, यहाँ पे 2 का गुणक देखिए, 2 आ गया, 5 एक ही है, इसके बाद 6 है, मतलब 2 के 3 गुणक है, लेकिन इस 5 बेचारे को तो एक ही 2 चाहिए ना, तो जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। इस चीज को आप समझ लेते हैं जब ऐसे सीरीज को लेते हैं। तो हम पहले भी जानते हैं हम 84 तक है, और भाग किससे दे रहे हैं? 5 से। क्यों दे रहे हैं हम 5? कोई जानते हैं, 5 ही शून्य को उत्पन्न करेगा, तो 84 को 5 बार दिया तो 16 बचे 80, ठीक है ना? जो अवशेष होता है, शेषफल होता है, उसे छोड़ देते हैं, बैलेंस को। फिर 16 को 5 से दिया, 5 से यहाँ 15, और 3 को 5 से तो नहीं जाएगा, तो हमारे पास ये क्या है? 1 से 84 तक बना, जितने 19 आपके जीरो आएंगे। अब 1 से 11 तक देख लेते हैं, तो 11 को 5 से भाग दिया तो 2 हुआ, और 2 को 5 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब है 19 से अगर 2 घटा देते हैं, यहां पर 1 से 84 तक में 19 जीरो आएगा, और 1 से 11 तक में 2 शून्य आएगा। तो अगर मुझे 12 से लेना है तो 19 शून्य से 2 शून्य को घटा देंगे तो 17 शून्य जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 17 जो है हमारा जवाब हुआ। आशा करता हूं कि सवाल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 65 गुने 27 गुने 39 गुने 99 गुने 24 गुने 35 में जीरो कितना बार है? जरा इसको ध्यान देते हैं। देखिए, 65 के बाद 27, मतलब कोई सीरीज वीरीज में नहीं है, तो हमें देखना है कि 5 में कितने हैं, 2 कितने हैं, क्योंकि हमें पता है 5 और 2 ही शून्य का उत्पन्न करता है। तो हमने 13 पचे 65 है, 24 क्या हुआ? अच्छा, 35 भी ले लेते हैं, 5 सते 35, और 24 क्या है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुने 3। अब देखो, ये 5 इस 2 को लेके एक शून्य बनाएगा, ये 5 इस 2 को लेके एक शून्य बनाएगा, मतलब चूंकि 2 5 है तो शून्य बनने की जो परिस्थिति है वो केवल 2 होगा, ठीक है ना? इस तरह से इसका उत्तर जो है ये 65 गुने 27 39 गुने 99 गुने 24 गुने 35 में है, केवल आपके जो 2 शून्य ये CHSL में आया हुआ था। तो देखिए, मैंने कुछ सवालों में लिखा है, जबकि मैक्सिमम सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम से आए हुए हैं।
अब आते हैं अगले सवाल पे। 65 गुने 150 गुने 128 गुने 39 गुने 73 गुने 56 में जीरो कितना बार आया है? तो मतलब ये 65 गुने 1250 128, देखिए यहां पर 73 39 हमारे किसी काम का नहीं है। हम 65 को पहले देखते हैं, हमें क्या काम है? 65 1250 128 या 56। 128 और 56 में 2 मिल जाएंगे, 1250 में 2 मिलेंगे, 5 भी मिलेंगे, 65 में केवल 5 मिलेंगे। कहने का मतलब है देखो 65 मतलब 13 पचे 65 मतलब 1 5 इसके अंदर है। अब 1250 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? 50 25 25 पचे 125 125 पचे 625 625 दूनी 1250। तो यहाँ देखो 4 5 यहाँ 1 5 5 5 हो गए। 128 में कितना है? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 2 है, यहाँ 8 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमने 56 को गुना ही नहीं, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया हमने? कि मैंने देखा अब देखो हमें 5 और 2 मिलके क्या करते हैं? जीरो उत्पन्न करते हैं। अब 5 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही है, 5 ही 5 है, और 2 तो 7 हो गए, तो 2 तो ऐसे ही एक्स्ट्रा हो गए। फिर 56 को देखने का क्या जरूरत है, कि 56 में 5 तो नहीं है, ठीक है ना। आखिरी संख्या तो आपका सम है, जिसके अंदर 5 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम जो होगा 5 जो है यहाँ पर, वही 5 शून्य को आपको बनाएगा। ये क्लियर हो गया? चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 27 में जीरो कितना बार होगा? ध्यान से देखिए, हमने जाना है शून्य को उत्पत्ति होने के लिए 5 और 2 दोनों की जरूरत है। देखो 5 तो यहां पर है, 15 भी होगा, यहां पर 25 भी होगा, 5 तो है, लेकिन सब विषम संख्या है। विषम संख्या में कभी 2 नहीं होता है, 2 से नहीं कटता है। देखो 11 के बाद 13 आएगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। 13 के बाद 15 आएगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 17 आएगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 19 आएगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 21 आएगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 23 आएगा, वो भी 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद 25 आएगा। तो मतलब इसके अंदर 2 है ही नहीं। और अगर 2 नहीं है तो जनाब कहां से जीरो उत्पन्न होगा? क्योंकि 5 भी जरूरत है, 2 भी जरूरत है जीरो की उत्पत्ति होने के लिए। तो इसके लिए इसका आंसर जो है कोई भी जीरो उत्पन्न नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8, देखो एक ध्यान देना, ये देखो शुरू 1 गुने 2 नहीं है, 2 के बाद 3 नहीं, 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया। ध्यान से देखो इसे, 2 के बाद यहां 1 खत्म है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा। मतलब एक छोड़ छोड़ के आ रहा है। तो ऐसे हालत में मैं ये तो बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूं, 2 मतलब 1 को 2 से गुना किया 2, ये देखो 2 दूनी 4, 6 मतलब 3 दूनी 2 तिहाई 6, 8 मतलब 2 चौके 8, यहाँ 8 के बाद 10 होगा मतलब 2 बचे 10, यहाँ 10 के बाद 12 होगा मतलब 6 दूनी 12, ऐसे करके 200 मतलब 2 गुने 100, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, चूंकि 100 बार 2 है तो 2 टू द पावर 100 हो गया। इसके अंदर में देखो ये भी 1 2 है, यहाँ दूसरा 2 है, यहाँ तीसरा 2 है, यहाँ चौथा 2 है, ऐसे करके 2 कितना होगा? 100 होगा। तो 2 टू द पावर 100 मतलब इतने 102 होंगे। इसको जब निकाल लेते हैं तो देखो क्या हो जाता है, 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखो कंटिन्यूअस सीरीज बन गया। अब तो हमें पता है, ठीक है ना। अब इसमें से हमें क्या है, यहां 100 तो 2 है, कोई काम का नहीं है। क्यों? 1 से लेके 100 के अंदर में जितने 5 होते हैं, 5 कम होते हैं, और हम जानते हैं 5 गुने 2 वही जीरो बनाता है। बार बार इसको बोलते हुए जा रहा हूं, ठीक है ना, जिसके लिए ये किसी काम का नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, 100 को पहले 5 से भाग देंगे तो 20 हुआ, 20 को फिर 5 से भाग देंगे तो 4 होगा, फिर 4 जो है 5 से चूंकि छोटा है इसलिए नहीं जाएगा। इसका मतलब केवल जो है 24, 20 और 4 24 जीरो होंगे जब इसको हम गुना करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। बोलता है 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13 गुने 15 होगा गुने 17। मतलब अगर इसको देखते हैं आप ठीक से तो देखिए विषम संख्या चल रहा है और अभी मैंने बोला विषम संख्या 2 से कटता नहीं है और 2 के बगैर जीरो उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो है 0 है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने, ये सीरीज को देखते हैं। देखिए यहां पर तो कहीं पर भी 2 नहीं है लेकिन यहां दिया 28। तो क्या होता है एग्जाम में कभी कभी जल्दी में कर में ये छूट जाता है। अब 28 मतलब 2 दूनी 4 गुने 7। अब देखो 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद 15 होगा, 15 में भी 5 होगा ना। तो 2 5 मिल गए, 2 2 मिल गए, 5 यहां पे ज्यादा है तो भी क्या है, चूंकि मेरे को दो केवल 2 मिले हैं तो हम बोल सकते हैं 2 शून्य या 2 जीरो उत्पन्न होगा केवल, क्योंकि 5 और 2 से जीरो उत्पन्न होते हैं, किसी एक 5 या एक 2 से नहीं। तो इसलिए इसका उत्तर जो है 2 होगा। अब चलिए इस सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। 10 के प्रथम 400 गुणजों को गुणा करने पर संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे? On multiplying the first 400 multiples of 10, how many zeros will appear at the end of the number? अब देखो यहां पर जो है बोलने का कोशिश क्या किया है। देखो 10 के गुणज, देखो पहला गुणज दूसरा गुणज कैसे लिखते हैं, 1 गुने 10, 2 गुने 10, 3 गुने 10, 4 गुने 10, ऐसे करके 400 बार जाएगा 10 का गुणन, ठीक है ना। तो इसमें से सारे 10 को अगर हमें कॉमन निकालना है, 10 कितने बार है, 400 बार है, तो हमें 10 टू द पावर 400 लिखना होगा। और अंदर क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने अप टू 400। अब देखो 10 है, ये 2 नहीं है, तो 10 तो हमें चाहिए ही ना, तो ये रहेंगे और यहां से मतलब 400 शून्य बनेंगे, 10 टू द पावर 400 मतलब 400 शून्य तो बनेंगे, प्लस इसके के अंदर में भी 5 और 2 जो हैं वो ये भी कुछ जीरो बनाएंगे। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, इसका तो समझ में आ गया। इसको के लिए 400 को 5 से भाग देते हैं तो 80 पचे 400, फिर 80 को 5 से भागा देते हैं, 16 पचे 80, फिर 16 को 5 से भागा देते हैं, 3 हुआ, 3 चूंकि छोटा है 5 से तो नहीं जाएगा। तो कितना हुआ, देखिए ये जो 400 तो है ये तो ले लिया मैंने, फिर ये 80 लिया, फिर ये 16 लिया, फिर ये 3 लिया, मतलब 499। मतलब 10 के प्रथम 400 गुणजों को गुणा करने पर संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे, कितना जीरो आएंगे, 499 शून्य आएंगे। तो आशा करता हूं कि आपने इस सवाल को भी सही तरह से समझा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। यह भी पहले ही सवाल की तरह है। 2 के प्रथम 300 गुणजों को गुणा करने पर संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे? On multiplying the first 300 multiples of 2, how many zeros will appear at the end of the number? तो कहने का मतलब तो वही है ना भैया जो अब भी किया। 300 गुणज मतलब 2 के गुणज है, मतलब 1 गुने 2, 2 गुने 2, 3 गुने 2, 4 गुने 2, 5 गुने 2, 6 गुने 2, 7 गुने 2, उस तरह करके 300 गुने 2 होंगे, ठीक है ना। तो 2 तो 300 बार आए हुए हैं, तो 2 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, ठीक है ना, 2 टू द पावर 300, क्योंकि 2 300 बार है। लेकिन केवल 2 से तो शून्य का उत्पन्न नहीं होता है। देखिए पिछले सवाल में 10 था, 10 के पीछे जीरो लगा हुआ है, तो वो खुद शून्य पैदा करने में ये है, सशक्त है। लेकिन 2 अकेले नहीं शून्य पैदा कर सकता है, उसे 5 की जरूरत है। तो हमें यहां पर देखना होगा और 5 कम होते हैं,
तो हमें 1 से 300 में देखना होगा कि कितने 5 हैं, उतने ही जीरो बनेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 300 को 5 से हमने भागा दिया, 60 हुआ। अब 60 को फिर 5 से भागा देंगे तो 12 होगा, फिर 12 को 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10 होता है, फिर 2 को 5 से तो भाग नहीं दे पाएंगे। तो फिर हम जोड़ते हैं, तो देखो 60 प्लस 12 प्लस 2 मतलब 74, मतलब इसके अंदर में जो ये जो है सारे संख्या को गुणा करेंगे तो संख्या जो भी आएगा उसके पीछे 74 शून्य लगे हुए रहेंगे, मतलब 74 शून्य को पैदा करेगा अगर इन संख्या को हम 2 के प्रथम 300 गुणजों को गुणा करेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा ध्यान देंगे। 1 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power 4, 26 to the power 26। घबराइए नहीं, इसलिए आपको नहीं घबराना है कि आप पावर देखते ही तो ये नहीं सोचिए अरे मैंने सर्ट्स या इंडिसेस का सवाल किए ही नहीं है, मेरे को कहां से होगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसने बोला क्या है, 1 to the power 1, 2 to the power 2, 3 to the power 3, 4 to the power 4, डॉट 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 26 to the power 26। ऐसी हालत में इसको थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा करते हैं, आपको लिखना नहीं है, समझना है। तो 4 के बाद क्या होगा, 5 to the power 5 होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर चले जाते हैं तो देखो जो नीचे बेस है वही इसका पावर बन रहा है, तो 10 to the power 10 होगा। हमने 5 पे ध्यान दे रहा हूं, अब 10 पे दे रहा हूं, क्या है कि 5 के ऊपर ही ध्यान देना है ना, ठीक है ना। तो फिर 15 के ऊपर ध्यान दिया, 15 का टू द पावर 15, फिर 5 के ऊपर देंगे तो 5 चौके 20 होता है, इस पे भी ध्यान देना होगा, 20 टू द पावर 20, फिर 25 टू द पावर 25, उसके बाद 26 टू द पावर 26 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, देखो यहां पर 5 है, यहां पर 10 जो है इसे हम क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, इसीलिए ना 10 टू द पावर 10 हुआ है। तो यहां पर देखो 5 टू द पावर 10 यहां पर है, अब यहां पर 15 टू द पावर 15 अगर है तो मतलब क्या है, 15 को तोड़ेंगे तो 5 टू द पावर 15, 3 टू द पावर 15, क्योंकि 5 से यहां 15 होता है, तो 5 का 15 यहां पे भी है। अब देखो 20 टू द पावर 20 का मतलब क्या है, 5 टू द पावर 20 इंटू 4 टू द पावर 20। देखो ये 20 बेस जो है इसको मैंने तोड़ दिया, 5 चौके 20 मतलब 5 का पावर 20, 4 का पावर 20। अब देखिए 25 है, 25 टू द पावर 25 है, तो 5 टू द पावर 25 ये है, ठीक है ना, गुने 5 टू द पावर 25। अब देखो ये हम 26 तक आए, लेकिन इसमें हम जानते हैं दो, चूंकि कंटिन्यूअस संख्या है, कंटिन्यूअस संख्या में पावर जो है 2 के ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो हमें जो कंसेंट्रेट करना है 5 के पावर भी कंसेंट्रेट करना है। तो चलिए जब हम जानते हैं कि 5 जब बेस 1 होता है मतलब 5 का बेस है, तो उसके पावर जब गुणा करेंगे तो जुड़ जाएंगे। जैसे 5 का पावर 5 है, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 15 होगा, प्लस 20 होगा, प्लस 25 होगा, प्लस 25 होगा। कहने का मतलब कि इस तरह से होगा, 5 टू द पावर 5 चूंकि गुना हो रहा है इसलिए 5 टू द पावर 10 का 5 लिखना नहीं पड़ा, 10 यहाँ पे आ गया। फिर देखिए 5 टू द पावर 15, तो 5 लिखना नहीं पड़ा, 15 यहाँ पे आ गया। यहाँ 5 टू द पावर 20 है, 5 लिखा नहीं, 20 आ गया। यहाँ 5 टू द पावर 25 है, ठीक है ना, तो यहाँ 25 लिख दिया, इंटू 5 टू द पावर 25, ये 25। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 5 टू द पावर 100 है, 5 टू द पावर 100 मतलब इसके अंदर में 100 5 है, 2 तो ज्यादा है, तो 100 5 जो है कितने जीरो को तैयार करेंगे, क्योंकि 100 5 है और 2 जो है 100 से ज्यादा है, कितना है पता नहीं है, क्योंकि जो कोई कंटिन्यूअस नंबर होता है जितने 5 होते हैं उससे ज्यादा 2 होते हैं, जो पहले क्लास में मैंने बताया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 100 जीरो तो बनेंगे ही, तो मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 टू द पावर 4 करके 26 टू द पावर 26 तक पहुंचेंगे। ये सीजीएल का सवाल था। तो फिर इसमें जो है 100 आपके शून्य पैदा होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है फैक्टोरियल 1000 संख्या के अंत में कितने शून्य आएंगे।
देखिए फैक्टोरियल के बारे में हम पहले क्लास में बोल चुके हैं। फैक्टोरियल मतलब सीधा होता है, कंटिन्यूअस है और 1000 तक है। 1000 फैक्टोरियल संख्या में अंत में कितने संख्या होंगे, मतलब बोलने का इसको क्या है कि छोटे में लिखा जाता है, नहीं तो ऐसे पहले लिखा जाता था 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो हम जानते हैं इसको करना, सीधे हमें 5 को देखना है, ठीक है ना। तो 1000 को 5 से पहले भागा दिया 200 हुआ, 200 को 5 से भागा दिया 40 हुआ, 40 को 5 से भागा दिया 8 हुआ, 8 को 5 से भागा दिया 1 हुआ, 1 को 5 से तो भाग नहीं जाएगा। अब खाली हमें जोड़ देना है, तो 240 से 248 से 249, कहने का मतलब 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, मतलब 249 शून्य जो है, अगर फैक्टोरियल 1 से लेके 1000 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा उसके पीछे 249 शून्य लगेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 अप टू 54। बात तो वही है, देखो कंटिन्यूअस गुना है, सोचना ही नहीं है। और हम जानते हैं 5 कम होते हैं, तो हमें इसमें जीरो निकालना है, तो क्या होगा 5 को लेके हम चर्चा करते हैं। तो 54 को 5 से भागा दिया तो 5 10 से 50, अब 10 को 5 से भागा दिया 5 दूनी 10, अब 2 को 5 से 2 छोटी है 5 बड़ी है तो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 और 2 12, मतलब 1 से लेके 54 तक अगर संख्या को गुणनफल करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसके पीछे 12 संख्या जो है वो जीरो लगेंगे, 12 जीरो लगेंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है फैक्टोरियल 500 की संख्या के अंत में कितना शून्य होंगे। अभी 2 सवाल किए हैं, आपके लिए रखना चाहता था, चलिए कर ही देता हूं मैं। तो ये 1 से लेके 500 तक है, 500 तक है, ये 500 का फैक्टोरियल हमने बोला है। अब सीधी बात है, 500 को 5 से भागा देंगे तो कितना 100 होगा, 100 को 5 से भागा देंगे तो कितना होगा 20 होगा, 20 को 5 से भागा देंगे तो 4 होगा। 4 चूंकि छोटी है 5 से इसलिए नहीं जाएगी, तो कितने हुए देखो 100 प्लस 20 प्लस 4 24, मतलब 500 फैक्टोरियल को गुणा करेंगे, जो गुणनफल होगा उसके अंत में 124 जो है वो जीरो लगेंगे, ठीक है। अब अगले सवाल पे आते हैं। अब 2000 का फैक्टोरियल, ये तो इतना आसान है लेकिन पूछा जाता है इसलिए मैं 4-5 कर दे रहा हूं। चलो 1 से 2000 हो गया, करना क्या, वही 2000 का फैक्टोरियल है तो 2000 को 5 से भाग देना है, तो 400 हो गया, फिर 400 को 5 से भागा दीजिए 80 होगा, 80 को भी 5 से भागा दीजिए 16 होगा, फिर 16 को 5 से भागा दीजिए तो 3 होगा, 3 छोटी है 5 से तो नहीं जाएगी, तो मतलब 400 प्लस 80 प्लस 16 प्लस 30 499। तो मतलब है कि फैक्टोरियल 2000 मतलब 1 गुने 2 गुने 3 करके 2000 तक जो गुना करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल के अंत में 499 शून्य आएंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 55 गुने 35 44 गुने 32, देखिए इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस नहीं है तो हमें 5 ढूंढना पड़ता है। तो देखो 5 सते 35, 11 पचे 55 हुआ, 5 सते 35 हुआ, ठीक है ना। तो हमें 5 दो बार दिखा, 44 में 5 नहीं है 2 है, 32 में भी पता है 2 है, इसको करते ही नहीं है। 2 5 अगर है तो हमें 2 शून्य ही उत्पन्न करना होगा, तो बेमतलब का दिमाग नहीं खपाते हैं। यहाँ 44 है तो मतलब 2 तो है ही है, इसके अंदर में सम संख्या है ना, 32 इसमें भी 2 है ही है, तो कितना 2 है पता करके क्या होगा, कहे कि 5 हमारे पास केवल 2 है तो केवल 2 शून्य शून्य ही उत्पन्न कर सकता है। अब अगले सवाल में 2 टू द पावर 125 इंटू 5 टू द पावर 175, इसमें बोलता है कि जीरो की उत्पत्ति। फिर से मैं प्रभु बोलता हूं, जब हम कंटिन्यूअस सीरीज को लेते हैं तो 5 कम होते हैं 2 ज्यादा होते हैं, और हम जानते हैं कि 5 को 2 से गुणा करने पर ही शून्य उत्पन्न होता है। लेकिन यहां देखो 2 जो है 125 बार गुना हुआ है, 5 जो है 175 बार गुना है, तो अंधे की तरह करने से नहीं होगा, क्योंकि यहां 2 कम है। चूंकि 2 कम है 5 ज्यादा हो गया, लेकिन 1 2 और 1 5 के गुणनफल से 1 जीरो उत्पन्न होता है, तो मतलब 125 जीरो उत्पन्न होंगे, भले आपके 50 5 ऐसे ही पड़े हुए रहेंगे। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और इतने जो सवाल किए हैं एक दिमाग में आपका खाका खींच चुका होगा, और जो लड़के सही में समझना चाहते हैं ना,
तो वो क्या करेंगे, वो इस सारे सवालों को फिर से एक बार प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉपी पे, जिससे चीजें ताजा रहे, सही रहे। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है शुक्रवार को होगा, अर्थात ये क्लास जो है एक दिन छोड़ छोड़ कर होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बेसिक क्लास चल रहा है। तो इसके साथ ही साथ मैं ये भी करना चाहता हूं कि जिनकी बेसिक्स में भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाए, वहां पर बेसिक का भी आपका ये दिया हुआ है, प्लेलिस्ट लिया हुआ है, जहां पे आपके करंट बेसिक्स जो है, अभी मैंने बहुत सारा चेंजेस वगैरह किया है, वो बेसिक्स आपको मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। तो शुक्रवार को 6 बजे हम मिलेंगे।